जहीर जब अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। कुछ अजीब सा जज्बा, कुछ अनजानी सी कसक। और उस वक्त उसे समझ ही नहीं आया कि ये जो दिल मचल रहा है ये मोहब्बत है। उस दिन कॉलेज से घर लौटने के बाद जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसकी निगाह एक बुर्का पोश लड़की पर पड़ी जो एक तांगे से उतर रही थी। जहीर ने कई लड़कियां देखी थीं, लेकिन ये लड़की कुछ और ही थी। उसके हाथों में चंद किताबें थीं। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी खामोशी, सब कुछ सीधा उसके दिल में उतर गया। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के घर के बिल्कुल साथ वाले घर में दाखिल हो गई। जहीर हैरान रह गया। इतना करीब होने के बावजूद वो कैसे उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। जहीर कोई आवारा दिल नौजवान नहीं था। उसका रूटीन सीधा सादा था। सुबह कॉलेज, फिर लेक्चर्स, घर आना, खाना, थोड़ा आराम और फिर पढ़ाई। उसने कभी किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। लेकिन उस दिन जब उस बुर्का पोश लड़की को देखा तो उसकी सारी किताबें, सारे लेक्चर्स, सारी डेफिनेशंस दिमाग से निकल गई। ख्वाजा हाफिज के अशार भूल गया और याद रह गई सिर्फ उस लड़की की पतली पतली सफेद उंगलियां, उस उंगली में पहनी एक छोटी सी अंगूठी और वो हाथ जिससे उसने किराया दिया था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, लेकिन बुर्के का नकाब इतना मोटा था कि कुछ भी नजर नहीं आया। लड़की तेजी से चलती हुई अंदर चली गई और जहीर वहीं खड़ा सिर्फ सोचता रह गया। उसने घर जाते ही अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, हमारे पड़ोस में कौन आया है? उसकी मां ने हैरानी से देखा। ये क्या सवाल है बेटा? जहीर ने बस मुस्कुराकर कह दिया, यूं ही पूछ रहा हूं। मां ने बताया, वो भी मुहाजिर हैं, हमारी तरह। उनका बाप काफी पहले गुजर गया। मां जिंदा है, 3 बहनें हैं और एक बड़ा भाई जो सब कुछ संभाल रहा है। अपनी शादी तक इसलिए नहीं की कि घर का बोझ उसके कंधों पे है। लेकिन जहीर को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ उस लड़की में दिलचस्पी थी जो किताबें हाथ में लिए उसके दिल में घर कर गई थी। उस दिन जहीर को नींद नहीं आई। वो गर्मियों के दिन थे और उसकी आदत थी खाना खा के 1 घंटा सोया करता। लेकिन उस दिन वो सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कई दिन गुजर गए, लेकिन ना तो वो दोबारा नजर आई, ना उससे मुलाकात हुई। जहीर छत पर जाकर धूप में घंटों खड़ा रहता, सिर्फ उस एक झलक के लिए। लेकिन हर रोज वो मायूस लौट आता। उसका दिल कहता था ये सब बेकार है, लेकिन उसका इश्क कहता था ये बेकारी ही तो असली मोहब्बत है। और फिर जहीर ने ठान लिया, चाहे पहाड़ भी टूट पड़े, वो अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटेगा। उस लड़की का चेहरा उसके सपनों का हिस्सा बन गया था और उसका नाम उस वक्त तक उसे मालूम नहीं था। लेकिन फिर एक दिन ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो जहीर के दिल को और भी गहरा कर देगी। जहीर के लिए अब जिंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया इंतजार बन गया था। वो छत पर जाकर धूप में खड़ा रहता, बस उस बुर्का पोश लड़की की एक झलक के लिए। लेकिन हर बार उसकी आंखें थक जाती थीं और दिल थोड़ा और टूट जाता था। फिर एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त जहीर ने फिर से एक तांगा देखा और उसमें बैठी हुई थी वही लड़की। जहीर का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत साइकिल रोकी और धीरे से तांगे के पास गया। लड़की ने तांगे वाले को किराया दिया और उतर कर चलने लगी। लेकिन इस बार तांगे वाले ने झटके से आवाज लगाई, अरे बीबी जी, ये क्या दिया है आपने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। जहीर का खून खौल गया। लड़की रुकी और बुरके के पीछे से उसे देखा। क्या बात है? तांगे वाला हाथ में एक अठन्नी दिखाता है। ये पैसा यहां नहीं चलता। लड़की ने नरमी से कहा, मैं हमेशा अठन्नी ही देती हूं। तांगे वाला चिल्ला उठा, तो वो तुमसे रियायत करते होंगे, मैं नहीं करता। बस जहीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने साइकिल छोड़ी, आगे बढ़ा और एक जोर का मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी पर जमा दिया। वो संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा मुक्का कनपटी पर पड़ गया। तांगे वाला चीखा, क्या कर रहे हो भाई साहब, मार रहे हो? जहीर ने गुस्सा दबाकर कहा, तमीज से बात कर, औरतों से बात करने की तमीज सीख। लड़की घबरा गई थी। उसने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया कहना था, लेकिन लफ्ज उसकी जुबान तक आकर वापस चले गए। वो चलती गई और जहीर अब जीत गया था। सिर्फ झगड़ा नहीं जीता था, अपनी मोहब्बत की पहली जंग जीत ली थी। उस रात जहीर ने अपनी वालिदा से दोबारा पूछा, अम्मी, उस लड़की का नाम क्या है? उसकी मां ने बताया, यास्मीन। नाम सुनकर जहीर का दिल मुस्कुरा उठा। अब यास्मीन उसकी मोहब्बत का नाम बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक
जहीर ने उसी नाम को कागजों पर लिखना शुरू कर दिया। यास्मीन, यास्मीन। उसने कॉलेज में बैठकर कई खत लिखे, मोहब्बत से भरे हुए, लेकिन हर दफा उन्हें फाड़ दिया। कहीं लफ्ज ठीक नहीं बैठे, कहीं जज्बात अधूरे लगे। लेकिन फिर एक दिन उसने छोटा सा एक खत लिखा और इरादा कर लिया, ये तो यास्मीन तक जरूर पहुंचाऊंगा। वक्त ने फिर मौका दिया। जब जहीर कॉलेज से लौट रहा था, उसने यास्मीन को फिर से तांगे में देखा। उसने जेब से खत निकाला और हिम्मत से उसके पास गया। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने खत लिया, बुरखे का नकाब जरा सरकाया और सिर्फ एक लफ्ज कहा, शुक्रिया। जहीर का दिल धड़क उठा, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ मुस्कुराया। उसका मिशन पूरा हो चुका था, खत दे दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक और बुरका पोश लड़की उसी गली में तांगे से उतरी। उसने भी वही अंदाज में हाथ से किराया दिया। वही अंदाज, वही हाथ। जहीर हैरान रह गया, ये तो कोई और है, या यास्मीन की बहन। उसके जहन में सवाल घूमते रहे, लेकिन उस वक्त वो बस एक बात सोच रहा था, उस खत का क्या होगा। अगले दिन जब कॉलेज जाने लगा, एक छोटा लड़का उसके पास आया और एक पन्ना दे गया। उस पर लिखा था, आपका मोहब्बत नामा मिला। जिस बात का इजहार आपने किया है उसके बारे में मैं क्या कहूं। मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर की बाछें खिल गईं। उस दिन कॉलेज का एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। वो सारा दिन बाग में चक्कर लगाता रहा और वो एक छोटा सा खत बार बार पढ़कर दिल में बसाता रहा। लेकिन मोहब्बत के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। अगला मोड़ जहीर के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। जहीर अब खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रहा था। यास्मीन का जवाब आया था। उसी जवाब में एक लफ्ज था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये सुनकर उसका दिल फूल की तरह खिल उठा था। वो समझ बैठा कि उसने पूरा मैदान मार लिया है, लेकिन दिल एक अजीब सी बेचैनी में था। वो फिर से एक और खत लिखना चाहता था और चाह रहा था कि वो जल्दी से यास्मीन तक पहुंच जाए। 2 दिन तक ना तो वो यास्मीन से मिला, ना कोई जवाब मिला। और फिर तीसरे दिन वो फिर से यास्मीन को तांगे में देख लेता है। उसका जज्बात जोश में था। जहीर ने साइकिल एक तरफ फेंकी और यास्मीन के पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जो तांगे से उतरने के बाद अब तक झूल रहा था। जहीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके कुछ कागज थे, तांगे में रह गए थे। लेकिन इस बार यास्मीन का जवाब तीर जैसा था। उसने गुस्से से हाथ झटका और कहा, तमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं आज ही तुम्हारी मां से कह दूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। जहीर सन्न रह गया। वो जो कल तक अपनी लौंडी कह रही थी, आज उसे बदतमीज कह रही थी। उसका दिल टूटा। उसके मोहब्बत भरे खत सड़क पर हवा में फड़फड़ाते रहे। लोग गुजर रहे थे, लेकिन जहीर को सिर एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, तमीज कहीं के, शर्म नहीं आती। जहीर रात भर नींद नहीं ले सका। उसने सोचा, शायद वो मुझसे पब्लिक में बात नहीं कर सकती, शायद ये उनका अंदाजा ए हिजाब हो। लेकिन उसी दिल के कोने में एक खौफ था, या ये कोई और लड़की थी। अगले कुछ दिन जहीर ने और भी खत लिखे, लेकिन हर दफा फाड़ दिए। वो कहना चाहता था, तुमने मुझे बदतमीज कहा, मेरी मोहब्बत की तौहीन की, लेकिन लफ्ज मिलते ही नहीं थे। एक दिन जब जहीर अपनी साइकिल के टायर में हवा भर रहा था, तो एक छोटा लड़का आया और एक लिफाफा दे गया। जहीर ने हवा भरने का पंप एक तरफ रखा और लिफाफा खोला। उसमें था एक और खत, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चक्कर में पड़ गया। ये कौन सी यास्मीन थी? वो जो खुरुश थी, या वो जो सैंडल उठाकर मारने को तैयार थी? उसी वक्त यास्मीन एक तांगे में बैठी नजर आई। जहीर भागा और उसके पास जाकर कहा, तुम्हारा खत मिला है, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को लौंडी या कनीज न कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन ने नकाब उठाकर गुस्से से कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती? मैं अभी तुम्हारी मां से कह दूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चला गया और जहीर एक बार फिर वहीं सोचता रह गया, ये क्या हो रहा है। और फिर उसने सोचा, शायद ये सब खामोशी में ही बेहतर है। खतों के जरिए ही बात होगी, सब कुछ कह दिया जाएगा बिना आवाज के। लेकिन अगला खत एक और नया राह खोलने वाला था। जहीर का दिल अब उलझनों का घर बन चुका था। कभी यास्मीन से खत आता तो प्यार का इजहार होता,
कभी सामने आकर वो गुस्से में फटकार देती। जहीर समझ नहीं पा रहा था, ये मोहब्बत है या कोई खामोश जंग। फिर एक रोज सुबह का वक्त था। जहीर अपनी साइकिल निकाल रहा था कॉलेज जाने के लिए। उसने देखा, यास्मीन उसी गली के कोने पर तांगे का इंतजार कर रही थी। उसके दाएं हाथ में किताबें थीं और बायां हाथ खुला हुआ, झूलता हुआ। जहीर ने सोचा, यही तो वो वक्त है सब कुछ कह देने का। वो उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जहीर ने प्यार से कहा, तुम भी अजीब हो यास्मीन, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और सामने आकर गालियां देती हो। जहीर के अल्फाज खत्म भी नहीं हुए थे कि एक सैंडल उसके सर पर जोर से पड़ा, और एक और फिर एक और। यास्मीन ने सैंडल उतारकर धड़ा धड़ मारना शुरू कर दिया। बदतमीज, क्या समझा है तुमने मुझे? मैं तुम्हें आज सबक सिखा के रहूंगी। जहीर हक्का बक्का रह गया। ना कुछ समझ आया, ना कोई जवाब मिला। वो बस भाग गया, अपनी साइकिल उठाई और सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद उसी गली से एक और बुर्का पोश लड़की निकली। जहीर ने पहली दफा गुस्से और डरे हुए दिल के साथ उस तरफ देखा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया। जहीर ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन वो डर चुका था। लड़की उसके करीब से गुजरी और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जमीन पर गिराकर चली गई। जहीर ने कागज उठाया। उसमें लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी मां मेरी मां से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पे मिलो, पहला शो 3 बजे। प्रवीण। जहीर के हाथ से कागज लगभग गिर गया। प्रवीण? प्रवीण कौन? तो क्या ये सब यास्मीन नहीं थी? या शायद यास्मीन कभी थी ही नहीं? ये खत जहीर की मोहब्बत के सफर का आखिरी मोड़ था, जहां दोस्ती, प्यार, भरोसा सब कुछ सिर्फ एक उलझन बनकर रह गया। कहानी ये नहीं बताती कि जहीर सिनेमा गया या नहीं, ये भी नहीं कि प्रवीण ने वाकई खत लिखा था या कोई और। बस ये याद रह गया कि एक बुर्का पोश लड़की, एक हाथ में किताबें और दूसरे हाथ में राज्य था, और जहीर उस राज्य का सबसे मासूम किरदार बन गया था।